जी, तो इस वीडियो में आज हम ब्रासिकेसी या फिर क्रूसीफेरा फैमिली को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ब्रासिकेसियाई और क्रूसीफेरा एक ही बात है, एक ही फैमिली है, उसी का नाम है बस ब्रासिकेसी को या फिर क्रूसीफेरा को। सबसे पहले हम इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स को देखेंगे। इसमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक फीचर्स है। डायग्नोस्टिक फीचर्स में होते हैं कि जिस फैमिली के कि जिसमें ये मिल गया तो वो पक्का वही ब्रासिकेसी फैमिली है। ये क्या है, डायग्नोस्टिक फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर है इस फैमिली के। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं देखो, जनरली हर्ब्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बाइनिमल्स होते हैं, श्रब्स होते हैं। और टाइप रूट इनकी स्वेलो होती है, फुली हुई होती है, क्यों? क्योंकि फूड स्टोरेज का काम करते हैं, इसलिए स्टेम इनकी इरेक्ट होती है, हर्बेसिस होती है और रेयरी वुडी होती है। इन फ्लोरोसेंस की बात करें तो रेसिमोजे टाइप का मिल जाता है। फ्लावर की बात करें तो इब्रैक्टिएट होता है, यानी कि ब्रैक्ट अब्सेंट है। इब्रैक्टिएट का मतलब क्या है, ब्रैकेट इनके अंदर अब्सेंट है। और बाइसेक्सुअल है और कैलक्स 4 है जो फरी है, अरेंज इन 2 बॉल्स। जो कोरोला है वो 4 है, क्रूसीफोरम में है, स्टेमन्स है 6 है और टेट्राडाइनमस कंडीशन है। गर्नोस्म की बात करें तो बाइकार्पिलरी है, शिनकार्पस है विद पेरिटल प्रेजेंटेशन। पेरिटल पेरिटल प्लेसेंटेशन के अंदर देखने को मिलती है जी। फ्रूट की बात करें तो सिलिकुआ और सिलिकुला इनमें फ्रूट का टाइप है जी। ठीक है, ये थे इनके कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स है। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव करैक्टर के पर। उसके बाद हम चलेंगे फ्लोरल करैक्टर पर। ठीक है जी, ओके। तो आ जाओ फिर वेजिटेटिव करैक्टर पर। सबसे पहले हैबिट के बारे में बात करें, जैसे उन्हें बता दिया था कि हर्ब्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बाइनिमल्स होते हैं, श्रब्स भी होते हैं। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हिज बाई बल्बील्स। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे किसके द्वारा होता है? बल्बील्स के द्वारा इनके अंदर। और इनकी और बाई कोरल रूट्स के द्वारा। जो ये ब्रासिकेसी फैमिली है, इसके अंदर कौन कौन आ जाता है देखो। इसके अंदर गोभी आ जाती है, बंद गोभी, फूल गोभी हैं, इसके अंदर ही आ जाती है। ठीक है जी, जो ब्रासिकेसी फैमिली है, आप ये याद रखना। यदि आपने कभी गोभी गोभी का या फिर बंद गोभी का फ्लावर देखा होगा हैं, तो उसी से संबंधित है। ठीक है, इसके अंदर यही आते हैं। यानी ये फैमिली इन फैमिली मेम्बर की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए कि इस फैमिली के अंदर कौन कौन से मेम्बर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर गोभी हो गई, ये मैंने लिखी भी हुई है नाम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे याद करने में। ठीक है, जैसे कि ये देखो मैं लिखे हुए हैं, मूली हो गई, शलगम हो गई, ठीक है, गोभी हो गई, ब्रोकली और बंद गोभी और फूल गोभी। इस प्रकार से ये इसके एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब कभी भी ये कोई आपसे पूछे तो आपको पता हो कि कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। इसे आपको याद करने में आसानी रहेगी और पहचानने में भी आसानी रहेगी होगी जी। तो हमने हैबिट कर लिया। अब हम चलते हैं रूट पर। रूट कैसी है? तो टैप रूट है, फूली हुई है, क्यों? क्योंकि इनका स्टोरेज करना है, फूड मटेरियल को स्टोर करना है, इसलिए इनकी जो रूट्स होती है वो स्वैलन होती है, फूली हुई होती है। और ये कैसी होती है? कॉनिकल और फूजीफॉर्म भी होती है और नेविफॉर्म भी होती है। स्टेम की बात करें तो हर्बेसिस होता है, इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है और किसी किसी में वुडी मिल जाता है और समटाइम रिड्यूस भी हो जाता है, बहुत ही कम। और ग्लैब्रस है, किसी में हेयरी है, किसी में सॉलिड है, अनब्रांच्ड है। और ये तो स्टेम के बारे में जी। यदि हम लीव्स की बारे में बात करें तो अल्टरनेट है, सब अपोजिट है, सिंपल भी है और एक्सटिपुलेट है। एक्सटिपुलेट का मतलब क्या है कि जो स्टिपुलेट है वो एब्सेंट है। और में भी काउलाइन और रेडिकल जनरली सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब क्या है? सेसाइल का मतलब क्या है कि लीव्स और स्टेम के बीच में उनको जोड़ने वाला कोई यानी कि उनको जोड़ने वाला कोई लाइन नहीं है, जिसको हम क्या कहते थे? जिसको हम कहते थे पेडिसिलेट। क्या कहते थे जिसको हम? देखो जैसे कि मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, जब ये ऐसे लगी हुई हो कोई पत्ती, लीफ है, और एक पत्ती ऐसे लगी हो, तो ये तो सेसाइल है। ये कैसी है? ये सेसाइल है। और ये कैसी है? ये सेसाइल नहीं है। ठीक है, इनके अंदर अंतर क्या है कि यहाँ पर यह स्टालक मिली हुई है, यहाँ पर स्टालक नहीं है। या ये लीफ है, ये डायरेक्ट अटैच है स्टेम के साथ, प्लांट की स्टेम के साथ, जबकि ये लीफ है डायरेक्ट अटैच्ड नहीं है। ठीक है,
तो जो ऐसी लीफ होती है जो डायरेक्ट अटैच होती है उसको हम कहते हैं सेसाइल लीफ। उसको हम क्या क्या कहते हैं, सेसाइल लीफ कहते हैं उसको हम। और जो डायरेक्ट अटैच नहीं है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, सेसाइल नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पर लीव्स की यहाँ पर कौन सी लीव मिलती है, यहाँ पर हमको मिलती है देखने को सेसाइल लीव जनरली। और हेयर ही मिलती है इंटायर विदिन को स्ट्रेट रेटिकुलेट वेनिएशन देखने को मिलता है। ये थे जी लीव्स के बारे में। तो हमने इसके कौन से करैक्टर कर लिए, वेजिटेटिव करैक्टर कर लिए है। अब हम फ्लोरल करैक्टर के ऊपर चलते हैं। फ्लोरल करैक्टर्स में भी अभी देखो सबसे पहले आ गया इन्फ्लोरेसेंस कैसे मिलती है। तो मैंने शुरू में देखी थी रेसिमोज लिखा हुआ था इन्फ्लोरेसेंस में कि रेसिमोज टाइप की इन्फ्लोरेसेंस मिलती है इसके अंदर। और कभी कभी कोरिम्बोज रेसिम भी मिल जाती है, टाइप होता है भाई रेसिमोज का। ठीक है। और कोरिम्बो या फिर कोरिम्बो या फिर कोरिम्बोज रेसिम को हो। फ्लावर की बात करें तो पेडिसिलेट होता है, ई ब्रैक्टेट होता है, ब्रैक्ट नहीं होती, हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्रिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब कि रेडियल सिमेट्री, किसी भी एंगल से काटो इक्वल भागों में कट जाएगा। रियली जाइगोमॉर्फिक, किसी किसी में जाइगोमॉर्फिक भी देखने को मिल जाता है। हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस का मतलब क्या है कि जो इनमें ओवरी है वो कैसी है, ये आपको बताना है जी। आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होगी मेरी, तो इसका तो पता चल गया होगा। तो कमेंट में ये तो लिखना है आपने कि हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब क्या है। बाकी जब हम फ्लोरल डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। आगे देखते हैं कंप्लीट है और इनकम्प्लीट है। किसी किसी में तो मतलब देखिए कंप्लीट भी मिल जाता है और किसी में इनकम्प्लीट में देखने को मिल जाता है। मोस्टली तो ये कंप्लीट ही होता है। ठीक, इनकम्प्लीट तो किसी किसी में देखने को मिलता है। अब इतनी सारी स्पीसीज है इसकी, तो कुछ में तो एक्सेप्शन रहेंगे। तो इसलिए इसमें लिख दिया कि कम इनकम्प्लीट भी देखने को मिल जाता है। टेट्रामेरस होता है फ्लावरेज का जी। और कैडल्स की बात करें तो 4 सेपल्स होते हैं जो 2 वोरल्स में अरेंज होते हैं। और पॉलीसेपेलस होते हैं। पॉलीसेपेलस यानी कि 2 एंटीरियर पोस्टीरियर और 2 लैटरल। दो लैटरल सेपल्स है वो सैकेट है। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाता है इसका कैलक्स वो इन्फीरियर है। यदि कैलक्स इन्फीरियर हो गए तो ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर हो गई। सीधी सी बात है। तो इसलिए आपको ये मैंने यहीं पे बता दिया हाइपोगैनस का मतलब। हाइपोगैनस का मतलब क्या है कि कैलक्स क्रोला कैसे है, कैलक्स क्रोला कैसे है मतलब कि वो गाइनोसियम से नीचे है, इन्फीरियर है। उनके अंदर जो गाइनोसियम है वो सुपीरियर है, सबसे ऊपर है कैलक्स क्रोला से। ये होता है हाइपोगैनस का मतलब यानी कि सुपीरियर ओवरी कैलक्स क्रोला से ऊपर। हम चलते हैं क्रोला पर। क्रोला कितने हैं, 4 पेटल्स है, अल्टरनेट विद सेपल्स, पॉलीपेटलस है। पेटल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अक्रॉस के फॉर्म में होते हैं, इसलिए तो इसको क्रूसीफॉर्म कहते हैं। जिसको हम कहते हैं लिख भी देते नो एज क्रूसीफॉर्म। दिस अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली पेटल्स यूजुअली क्लेव्ड। पेटल्स जनरली इक्वल रेयरली अनइक्वल और समटाइम प्लांट्स पेटल्स में भी रिप्लेस बाई स्टेमन। कभी कभी इनके अंदर जो पेटल्स होते हैं वो स्टेमन द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। यानी कि पेटल्स स्टेमन आके पेटल्स को दबा देता है एक प्रकार से, ये समझो यहाँ पर। और इसमें ये देखो दिस अरेंजमेंट है जो क्रूसीफॉर्म था यहाँ पर, क्रोला कैसा था, क्रूसीफॉर्म। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। और दिस अरेंजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली पेटल्स, इस फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि इसके अंदर क्रोला क्रूसीफॉर्म में मिलता है। और जो पेटल्स है कैसा है, क्लेव्ड है। और पेटल्स जनरली इक्वल रेयरली अनइक्वल है, कभी कभी तो इक्वल मिल जाता है, कभी कभी अनइक्वल देखने को मिलता है। और समटाइम जो पेटल्स है वो रिप्लेस भी हो जाता है स्टेमन के द्वारा। ये थी इसकी क्रोला की क्रोला के बारे में बात जी। हम देखते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में क्या कहता है ये। ठीक है, ओके जी। तो हम चलते हैं सबसे पहले एंड्रोसियम पर। देखो तो स्टेमन कितने हैं, 6 है जो 2 वोरल्स में अरेंज है। आउटर 2 स्टेमन्स को जो आउटर 2 स्टेमन्स है वो कैसे है, शॉर्ट है। और जो इनर 4 लॉन्ग अंदर की तरफ है वो कैसे है, लॉन्ग है। तो ये 2+4 के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है। टेट्राडाइनमस है, टेट्राडाइनमस है, पॉलीएंड्रस है। ठीक है। एंथर्स कैसा है, डाइथिकस है, 2 थीका मिलेंगे, बेस पर फिक्स। इंट्रोज जब ये फटेंगे तो अंदर की तरफ फटेंगे। और डिस्क लाइक नेक्टारिस है जो वेरिएबल है इन नंबर में।
जो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्टैमन, स्टैमन के बेस पर है, बेस पर प्रेजेंट है क्या, डिस्क लाइक नेक्टारिज वेरिएबल इन नंबर, जो बेस पर प्रेजेंट होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्शन के लिए भी। इन सम केसेज नंबर ऑफ स्टेमन इज वेरिएबल, कुछ केसेज में नंबर ऑफ स्टेमन वेरिएबल हो जाता है। इतनी सारी स्पीसीज है तो वेरिएबल तो होगा ही, किसी में 16 मिलेगा, किसी में 4, किसी में 2। ये एंड्रोसियम के बारे में था। अब हम देखते हैं गाइनोसियम को, तो बाई कार्पिलरी है, किसी किसी में ट्राई कार्पिलरी देखने को मिल जाती है। सेनकार्पस है, ओवरी कैसी है सुपीरियर, इसलिए इसको हम क्या कह रहे थे, हाइपोगाइनस फ्लावर है। यूनिलोकुलर है, बिकम बाइलोकुलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ फाल्स सेप्टम, कभी कभी फाल्स सेप्टम के द्वारा ये बाइलोकुलर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेपलम। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखनी है रेपलम क्या होता है। रेपलम क्या लिखा है कि बाइलोकुलर था, कैसा था, यूनिलोकुलर था लेकिन बाइलोकुलर बन जाता है, क्यों, क्योंकि एक फाल्स सेप्टा बन जाता है, उसी के कारण क्या हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम, रेप्टम। तो रेपलम कहते हैं। रेपलम क्या है, यूनिलोकुलर था लेकिन फाल्स सेप्टा के आने के कारण वो बाइलोकुलर बन गया, इसी को हम रेपलम कह रहे हैं। पैरिटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है, और ओव्यूल्स मैनी है, बहुत सारे हैं। स्टाइल इनकी शॉर्ट है, और स्टिग्मा कैसा है, सिंपल और बाइफिड है, स्टिग्मा सिंपल और दो मुँहा है। और द क्रूसीफर कार्पल हैज बीन ए पजलिंग सब्जेक्ट फॉर द मॉर्फोलॉजिस्ट एंड देयर अटेंशन अट्रैक्ट्स टुवर्ड इट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। और जो इनका जो क्रूसीफर कार्पल है, जो कार्पल कैसा है इनका, क्रूसीफोर है, जिसके कारण ये पजल का यानी कि रहस्य भी बना हुआ है, किस प्लांट में ये किस तरह का ऐसा कैसे मिलता है, क्रूसीफर कैसे, जो कार्पल है वो क्रूसीफर कैसे मिल जाता है। तो ये एक रहस्य, एक मतलब कि इसकी फैमिली के बढ़ती अट्रैक्शन का भी विषय रहा है साइंटिस्टों का लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम देयर आर ओनली 2 कार्पल्स, कुछ कहते हैं कि इसके अंदर बहुत 2 कार्पल्स होते हैं, और कुछ कहते हैं कि 3 और 4 कार्पल्स भी होते हैं। ठीक है जी, ये गाइनोसियम के बारे में था। अब हम देखते हैं इसके फ्रूट को, फ्रूट कैसा है इसका। तो देखो, सिलिकुआ और सिलिकुला टाइप का इसका फ्रूट होता है। समटाइम लोमेंटम, व्हेन द वाल्व्स सेपरेट इन सिलिकुआ द सीड्स रिमेन अटैच टू द रेपलम, ये इसका फ्रूट था जी। यदि सीड की बात करें तो इक्स अल्बुमिनस है, जो जर्मिनेशन ऑफ सीड इज एपीजियल, जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसा है, एपीजियल है जी। अब पोलिनेशन की बात करें तो सेल्फ क्रॉस पोलिनेटेड होता है। फ्लावर्स आर विजिटेड बाय इंसेक्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेक्टारिस, देखो नेक्टारिस मैंने कहा नेक्टारिस होता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। और क्लिस्टोगैमी इज फाउंड इन कार्डामाइन सिनोपोडिफोलिया। एनिमोफिलस पोलिनेशन इज फाउंड इन पेरिंगलिया, ये पेरिंगलिया क्या है, कोई जीनस का नाम है, कोई स्पीसीज जीनस का नाम है जो ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर आता है। उसके अंदर कैसा पोलिनेशन होता है, एनिमोफिलस पोलिनेशन होता है उनके अंदर, पेरिंगलिया के अंदर। ठीक है, ये इसका जो फ्लोरल डायग्राम है, क्या है, फ्लोरल डायग्राम नहीं, फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल डायग्राम भी आपको दिखाते हैं, क्यों चिंता ले रहे हो जी, राधे राधे बोलो। ओके, हाँ जी, तो ये आ गया इनका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला, सीधी सी बात है जी। ये देखो, ब्रासिकेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम रहा, ये मदर एक्सिड रही। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि ये इसमें अंदर ब्रैक्ट है या नहीं है, तो ब्रैक्ट नहीं है इसके अंदर, तो हम लिखेंगे EBR, ई ब्रैक्ट्यूलेट है। तो इसके हम सिमेट्री देखते हैं, कैसी सिमेट्री है, तो इसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, किसी भी एंगल से काटो इक्वल भाग में बन जाएगा हिस्सा। ठीक है, इसको कैसे दर्शाते हैं हम, प्लस के निशान से, ये रहा प्लस का निशान जी। फिर मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं, ये रहा। फिर हम बात करते हैं कैलेक्स की, कैलेक्स को कैसे दर्शाते हैं, तो किस फॉर्म में प्रेजेंट है कैलेक्स, 2+2, यानी कि 2 ये देखो, 2 ये रहे और 2 ये रहे। जो 2 ये जो है ये है, ये इन दो ये जो ये है ना, ये एक इनसे ऊपर है, इन 2 से ऊपर है, और ये भी इन 2 से ऊपर है, इसलिए इसके लिए 2 का यूज कर दिया, इसके लिए एक जिसे तो 2, इसलिए 2+2 का
यूज कर दिया कैलेक्स में, जो कैसे आपस में मिलन नहीं हुए, आपस में मिलन नहीं हुए हैं, इसलिए ब्रैकेट में बंद नहीं किया। फिर आती है कैलेक्स के बाद क्रोला की बारी। क्रोला भी आपस में मिलन नहीं हुए हैं, आपस में फ्यूज नहीं है, और ये एक ही लाइन में स्थित था तो हमने लिख दिया सिंपल सी 4। और ये एक लाइन में एक लाइन में नहीं था, इसलिए हमने क्या लिख दिया, ऊपर नीचे था इसलिए हमने क्या लिख दिया 2 + 2। क्रोला के लिए, कैलेक्स के लिए 2 + 2 लिख दिया। लेकिन जो क्रोला है, जो कैलेक्स के बाद जो क्रोला आता है वो कैसा है, वो एक ही लाइन में स्थित है और जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमने सिंपल लिख लिया 4। अब हम बात करते हैं एंड्रोसियम की। तो एंड्रोसियम कितना है इसके अंदर, ये देखो 2 + 4, देखो 2 यहाँ पर और 4 ये रही, तो 2 + 4 स्वतंत्र आपस में मिलन नहीं हुए हैं, इसलिए 2 + 4 लिख दिया। फिर गाइनोसियम की बात करी तो गाइनोसियम कितनी है, 2 है इसके अंदर। वो कैसी है, सुपीरियर थी, हमने पढ़ा हाइपोगाइनस फ्लावर था, तो 2 था, जो दोनों की दोनों मिली हुई है, तो इसलिए 2 को ब्रैकेट में बंद कर दिया। और सुपीरियर थे तो इसलिए नीचे 2 के नीचे साइन लगा दिया, ऐसे अंडरलाइन कर दिया। इसका मतलब है कि जो इनके अंदर गाइनोसियम कैसी है, सुपीरियर है। तो ये था जिनका फ्लावर डायग्राम। हमने फ्लोरा डायग्राम देख लिया, फ्लोरा फार्मूला देख लिया। अब इसकी इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस देख लिया। सबसे पहले ये आसान सी है, तो कि पहले फूड में यूज होती है, आप लिख दोगे मोरे शलगम गोभी, ये फूड में यूज होती है, ये लिख देना, सीधी सी बात। इनके साइंटिफिक नाम याद रखना। फिर ऑयल में यूज होती है, ये याद रखना कौन कौन से इनमें स्पीशीज आती है। मेडिसिन में याद रखना कौन कौन सी स्पीशीज है। फिर ऑर्नामेंटल में लिख देना, फिर डाई में, फिर मॉडल ऑर्गेनिज्म के लिए लिख देना, ठीक है। इस प्रकार इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस इसकी कंप्लीट हो जाती है और ये फैमिली कंप्लीट होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस वीडियो में आपको कोई डाउट रहा हो तो बता देना, और कुछ भी वीडियो में सुधार करना हो कि डायग्राम अच्छे या फिर वॉइस का कुछ वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है तो मुझे बता देना, मैं उसको अच्छा करने की प्रयास करूँगा अगली वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे।